जंगल के बीचों बीच ऊंचे ओकों और सरसराते देवदारों के बीच दो असामान्य प्राणियों के बीच एक अनोखी दोस्ती पनपी। एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिवर और एक शरारती लोमड़ी फेलिक्स। ओलिवर, जिसकी पंख ग्रे और सफ़ेद रंगों का मिश्रण थे, एक प्राचीन ओक के पेड़ में रहता था। उसकी आंखें दो चमकते हुए काले पत्थरों की तरह चिलमिलाती थीं और उसे जंगल के प्राणियों के बीच उसकी समझदारी भरी सलाहों के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर फेलिक्स, जिसके कोट का रंग ज्वलंत लाल और जलते हुए नारंगी जैसा था, अपनी चंचलता और शरारतों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राहें एक चांदनी रात को उस समय टकराईं जब फेलिक्स एक शिकारी द्वारा लगाए गए जाल में फंस गया। हड़बड़ाकर छूटने की कोशिश करते हुए उसने अंधेरे में मदद के लिए पुकारा। उसकी पुकारें जंगल में गूंज उठीं और ओलिवर के बसेरे तक पहुंच गईं। दयालु उल्लू, जो कभी भी किसी की परेशानी को नजरअंदाज नहीं करता था, नीचे उड़कर आया और जाल को ध्यान से देखा। ओलिवर ने अपनी तेज नज़रों और नुकीले पंजों की मदद से फेलिक्स को उस जाल से आज़ाद कर दिया, उसे निश्चित मौत के मुंह में ले जा रहा था। कृतज्ञ और उधार चुकाने के लिए उत्सुक, फेलिक्स ने ओलिवर की जंगल की जानकारी इकट्ठा करने में मदद करने का वादा किया। फेलिक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जंगल के रक्षक के रूप में अद्भुत साबित होंगे, तुम अपनी बुद्धिमत्ता के साथ और मैं अपनी चालाकी के साथ। शुरुआत में ओलिवर हिचकिचाया क्योंकि उसे फेलिक्स की चंचल प्रवृत्ति के कारण परेशानी का अंदेशा था, लेकिन फेलिक्स जिद्दी था और उसकी ऊर्जा संक्रामक। धीरे धीरे उन्होंने जंगल की खोज साथ में शुरू की। ओलिवर ने बदलते मौसम और जंगल के पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्म परिवर्तनों की जानकारी दी। इसके बदले में फेलिक्स ने अपनी जमीनी सूचनाएं साझा की। ओलिवर को संभावित खतरों या नई खोजों के बारे में सचेत किया, जैसे छिपे हुए बिल या खिलते फूलों के गुच्छे। उनकी यात्राएं बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। उन्होंने शिकारियों को रोका, घोंसलों की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि सभी प्राणियों के लिए भोजन पर्याप्त और न्यायपूर्ण हो। जंगल में उनकी असामान्य साझेदारी की खबर फैल गई, जिसने अन्य प्राणियों को भी अपने मतभेदों के बीच पुल बनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उनकी साझेदारी की असली परीक्षा तब हुई जब कठोर सर्दी ने जंगल को चुप्पी में ढकने की धमकी दी। भोजन दुर्लभ हो गया, लेकिन ओलिवर ने पहले से ही बीज और मेवे इकट्ठा कर लिए थे, जबकि फेलिक्स ने हाइबरनेटिंग स्टोर्स के स्थानों का पता लगाया था। मिलकर उन्होंने भोजन वितरित किया और अपनी समुदाय को ठंड में भी जीवित रखा। जैसे ही बर्फ पिघली और वसंत खिल उठा, ओलिवर और फेलिक्स ओलिवर के पेड़ की शाखा पर एक साथ बैठे। जंगल में लौट रही जीवंतता को निहारते हुए वे सिर्फ साथी नहीं, बल्कि सच्चे मित्र बन गए थे। उन्होंने साबित किया कि कभी-कभी सबसे अनोखी दोस्ती समानताओं पर नहीं, बल्कि उन मतभेदों पर आधारित होती है जो एक दूसरे की पूरक होती हैं।